इस देश का मुसलमान पॉलिटिकली जाग रहा है। अरे भैया भैया मुसलमान को कुछ मत बोलना भैया। अरे भैया आप बस इस्लाम की तारीफ कर दो, मुसलमान सीना उन्हें फाड़ के कि अरे भैया मुसलमान का जीवन ले लो, बस इस्लाम की तारीफ कर दो। मुसलमानों को मोदी जी को थैंक यू बोलना चाहिए। जामा मस्जिद के इमाम साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हाँ मैं आईएसआई का एजेंट हूं, किसी को कुछ करना हो तो कर ले। अब कोई इस तरह से नहीं बोलता इस देश में। आप नेशनल पॉलिटिक्स पूरे तरीके से फॉलो करते? हाँ ऑब्वियसली बहुत सारे टीनेज लिसनर्स हैं हमारे, कॉलेज स्टूडेंट्स जो बिल्कुल फॉलो नहीं करते। इफ यू कंफर्टेबल एक पिक्चर पेंट कर दीजिए, देश में क्या हो रहा है नेशनल पॉलिटिक्स। नहीं, इस देश के युवा को एक बात बता दी गई कि राजनीति एक गंदी चीज है। गंदी होती तो डॉक्टर अंबेडकर क्यों करते? राजनीति एक बहुत ही परिपक्व मन का खेल है। जब उस खेल में वो परिपक्व मन नहीं जाता तो लोअर एवरेज लोग उसमें जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का संबंध सीधे राजनीति से है। राजनीति में कभी वैक्यूम नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास एक बजट है पैसे का। इकोनॉमी का सीधा कनेक्शन है पॉलिटिक्स से। पॉलिटिक्स इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। तो जब वो राइट एक्यूमेन का आदमी राजनीति में जाना बंद हो गया तो वैक्यूम तो होगा ही नहीं। तो ठेकेदार जाने लगे, कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर जाएगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही तो काम करेगा। उसको ठेकेदारी से मतलब है कि उसको वेलफेयर से मतलब है। तो जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत परेशान था, उस समय आज भारत परेशान है। वो इसलिए नहीं कि यहां कोई खराब है, नहीं, इसलिए क्योंकि एक अलग ग्रुप का आदमी पॉलिटिक्स में एंटर कर गया। और दूसरी बात, इस देश के आदमी को बजट समझ में नहीं आता। और आपने अपने नौकर को 1000 रुपया दिया कि जाओ बाजार से सामान ले आओ, और लौट कर आया, आपने हिसाब नहीं मांगा, तो बाकी पैसा तो रख ही लेगा ना। हर आदमी लाल बहादुर शास्त्री थोड़ी है। तो इस देश का आदमी अपने आप को राजा मानता ही नहीं। प्रियम्बल की पहली लाइन कहती हुई द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनली रिजॉल्व। तो मैं इस देश के युवाओं से कहूंगा कि वो राजनीति का अध्ययन करें, पढ़ें, उसको गौर से देखें और कोशिश करें कि अपनी एक सोशल स्टेटस बनाकर खुद राजनीति में एंटर करें। एंशिएंट इंडिया, पूरा बाहर का पैसा भारत आ रहा है। हम एक्सपोर्टर थे, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में था। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, मिनिमम इंपोर्ट। एक सप्लीमेंटल सवाल, आप उन्हें कुछ स्टार्टिंग इनपुट दे दीजिए, क्या हो रहा है देश में अभी? नहीं, अभी तो मतलब मान लो एक 18 साल का बच्चा ही पॉडकास्ट सुन रहा है और उसे लिटरली सिर्फ ये पता है कि हमारे देश के पीएम मोदी जी हैं। बहुत सारी चीजें हो रही हैं अभी देश में। अब इस देश में कोई उल्टा सीधा नहीं बोलता। जैसे मैंने एक बार जामा मस्जिद के इमाम साहब को सुना, उन्होंने कहा कि हाँ मैं आईएसआई का एजेंट हूं, किसी को कुछ करना हो तो कर ले। अब कोई इस तरह से नहीं बोलता इस देश में। अब इस देश में राष्ट्रवाद की बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं। उस पर कितना काम हो रहा है ये तो बाद का समय बताएगा। वो हो रहा है। अब इस देश की पूरी जो दर्शन है वो बदल रहा है। पूरा दर्शन बदल रहा है। वो बदलना ही था तो समय की बात थी, वो होना ही था। कभी कभी क्या होता है कि आप कुछ काम करते हो उस वक्त आपको फील नहीं होता। जैसे आज की डेट में इस देश का मुसलमान पॉलिटिकली जाग रहा है। पहले उसको जागने की, वो जानता था कोई भी सत्ता में आएगा हमारा विरोध कोई करेगा ही नहीं। उस बात ने उसको बर्बाद कर दिया था। मतलब जब किसी आदमी को कोई टोकने वाला नहीं होता। मेरे एक दोस्त हैं, उनके फादर डीएम थे, तो उनके घर में जब भी कोई ज्योतिषाचार्य या पामिस्ट्री वाला आता था तो उनके बेटे की बड़ी तारीफ करता था।